हमारे महान विभूतियों को याद नहीं कर पाए, वो एक परिवार तक ही अपनी सोच को सीमित रखकर चले गए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहे गुजरात के मुख्यमंत्री थे या देश के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने सदा देश के उन वीरों को याद किया जिन्होंने बहुत बड़ा योगदान देश के प्रति किया। और ऐसे ही हमारे श्याम जी कृष्ण वर्मा की अगर मैं बात करूं, इंडिया हाउस उन्होंने लंदन में बनाया था। भारतीयों को बहुत कुछ योगदान उनका आजादी की स्वतंत्रता संग्राम के समय उनका रहा, लेकिन 73 वर्ष लग गए उनकी अस्थियों को वापस लाने का। वो काम भी कोई करवा कर दिखा पाया तो नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया। और उनके ही गांव मांडवी में इंडिया हाउस भी बना दिया, ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन नहीं उनको जानता है। भारत के 550 से ज्यादा रियासतों को एकजुट करने का कार्य अगर कोई करके दिखा पाया तो लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल करवा पाया। लेकिन उनको भी जो मान सम्मान, दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा अगर कहीं बनी तो भारत के गुजरात में केवड़िया में बनाने का काम भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर्तव्य में। एक राज्य रह गया था जहां पर 370-35 से लगी रही, वो जख्म, वो नासूर वहां पर थे, लेकिन जख्मों पर मरहम लगाकर और कश्मीर को पथराव, आतंक की घटनाओं से बाहर निकालकर सही मायने में स्वर्ग बनाने की दिशा में किसी ने काम किया तो मोदी जी के नेतृत्व में अमित भाई शाह ने 370-35 को सदा के साथ किया। हमारे सेना के वीरों ने कहा था, खंड खंड हो जाऊंगा, अखंड भारत मेरा बना रहे। खंड खंड हो गए, जीवन अपना देश के लिए समर्पित कर दिया, वापस मिट्टी में मिल गए, लेकिन उनके लिए स्मारक भी कोई नहीं बना पाया। सेना के वीरों के लिए अगर देश की राजधानी में समर स्मारक किसी ने बनाया तो नरेंद्र मोदी जी ने बनाने का कार्य किया। पुलिस स्मारक की मैं बात करूं, जिन्होंने अपना अनगिनत अपना योगदान दिया। पुलिस स्मारक भी देश में किसी ने राजधानी में बनाया तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बना। मित्रों, यही नहीं, परमवीर चक्र विजेता, मैं तो हिमाचल प्रदेश से आता हूं। को याद नहीं किया जाता था। नरेंद्र मोदी जी ने एक नहीं 21 द्वीपों के नाम एक नहीं अनेक ऐसे कार्य में अनगिनत कह सकता हूं, लेकिन आज हमें माननीय गृह मंत्री जी को सुनना है। मैं इतना ही कहूंगा मित्रों, जो हमने कभी सोचा नहीं था वो भी होने जा रहा है। G20 की अध्यक्षता कोई और नहीं, भारत कर रहा है। और अब से कुछ ही दिनों में देश की राजधानी में दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों के हेड ऑफ स्टेट भी यहां पर आने वाले हैं। हमारी खूबसूरत दिल्ली और देश, हमारी कला संस्कृति, हमारी परंपराएं, इसको जानने का उनको एक अवसर भी मिलेगा। और पद्म अवार्ड की मैं बात करूं, माननीय गृह मंत्री जी, मैं आपका भी धन्यवाद करता हूं, प्रधानमंत्री जी का भी। वो गरीब कभी सोचता नहीं था,
वो दूर सुदूर गांव में रहने वाला कभी सोचता नहीं था, जिसने अपना जीवन माटी को बचाने के लिए, पेड़ों को लगाने के लिए, पानी के स्रोत को बचाने के लिए, कला संस्कृति को बचाने के लिए लगा दिया हो, उसने कभी अपेक्षा नहीं की थी पद्म अवार्ड की। लेकिन मोदी सरकार में उस दूर सुदूर ग्राम के व्यक्ति को भी पद्म अवार्ड देने का काम किया गया है। आज हम खेलों के क्षेत्र हो, वहां पर भी तिरंगा लहरा रहे हैं। आज मंगलयान हो या चंद्रयान हो, वहां पर भी भारत सफलता के कदम चल रहा है। ये सब हो रहा है, लेकिन मित्रों मिट्टी के साथ जुड़े रहना है। और मेरा माटी मेरा देश, कोई परिवार, कोई घर ऐसा ना रह जाए जो अपने घर से मिट्टी का योगदान न दे। मिट्टी ना हो तो थोड़े से दाने चावल के डाल दिए, अक्षत के डाल दिए। पूरे देश भर के हर सांसद, हर विधायक, हर प्रधान, हर जिला परिषद के सदस्य, हर बीडीसी के सदस्य से मैं कहना चाहता हूं, अपने क्षेत्र में टोलियां बनाकर निकलिए, ढोल धमाके के साथ निकलिए, अमृत कलश यात्रा को इतनी धूमधाम से मनाइए कि आजादी के अमृत महोत्सव पर पूरा देश याद करे। स्वर्णिम काल में जब हम जाएंगे तो याद करें कि आजादी के 75वें साल में हम सब लोगों ने ऐसी अमृत कलश यात्रा निकाली थी कि अमृत काल की शुरुआत पूरे ढोल नगाड़े के साथ भारत को विकसित भारत बनाने की शुरुआत हुई थी। और उसका आज घोष किसी और ने, माननीय गृह मंत्री जी ने किया है। एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद। बोले भारत माता